हमारे साथ अब संदीप भान हैं एसडी गत्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग से। संदीप नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सभी लोग पाम की बातें कर रहे हैं जो 4 महीने के हाईज पर है, 4300 पर है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी खाने के तेलों से सस्ता है। कैसे देखते हैं आप यहां से प्राइस मूवमेंट? सबसे पहले देखिए, प्राइस मूवमेंट विल रिमेन वेल सपोर्टेड। अभी प्राइसेस अभी अपने पीक पे पहुंचे। इस राउंड में 4300 प्लस पे, आज भी 4300 प्लस पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पीक पे है, बट अंडरलाइंग फर्म सपोर्ट अभी भी है, मेनली बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बाय फॉर द फेस्टिवल सीजन। इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस प्राइस को रैली करने में, एंड वी एंटिसिपेट कि ये जो अगर फर्दर अपसाइड आएगी वो इंडिया ड्रिवन अपसाइड ही होगी, कीपिंग इन व्यू द फेस्टिवल डिमांड। और आने वाले महीनों में अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स वी विल बी सीजनली इनटू लोअर प्रोडक्शन मंथ्स। तो सप्लाई टाइटनेस आने वाले महीनों में बढ़ रही है, जो कि विजिबल है अभी फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में फॉरवर्ड मंथ्स प्रीमियम पे है, नियर बाय डिस्काउंट पे। फॉरवर्ड मंथ्स का प्रीमियम रिफ्लेक्ट्स के फॉरवर्ड मंथ्स में सप्लाई टाइटनेस है, जिसके चलते ये मार्केट ऑलरेडी इसको एंटिसिपेट कर रहा है कि सप्लाई टाइटनेस के चलते चलते फॉरवर्ड में प्राइसेस और बढ़ेंगी। तो यहां से अगर आप कह रहे हैं कि भाव और बढ़ेंगे तो हम कहां जाता हुआ देख रहे हैं? क्या 4400 है, 4500 है? 4400 तो अब कुछ ऑलमोस्ट आ ही गया। 4500 की तो बात लग रहा है कि 4500 पॉसिबिलिटी है। अगर पाम ने ये स्प्रेड बिटवीन सोया और पाम का जो ये अभी ड्रॉप हुआ है, पहले 100 तक पहुंच गया, तभी 75-80 के बीच में चल रहा है। अगर ये मेंटेन हुआ और फेस्टिवल डिमांड जो आने वाली है, तो इसकी अपसाइड अभी है। यहां से अगर हम डिमांड की बात करें तो मुझे याद है हमने पहले बात की थी, उस टाइम पे हम 3.5-4 लाख टन पे थे। हम नियरली डबल हैं वहां से। अब यहां से आगे किस तरह का पर मंथ इंपोर्ट इंडिया दिखेगा? देखिए, अभी एक मेजर फैक्टर अभी जो है इंडोनेशिया का है। इंडोनेशियन टैक्स स्ट्रक्चर अभी मंथ ऑन मंथ बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस रैली। अभी अगस्त में एंटिसिपेट है कि $25 का अपसाइड आएगा सीपीओ प्राइसेस में, और अगर ये प्राइसेस अप ट्रेंड बना रहा तो सितंबर में $50 बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्राइस ट्रेंड इंटैक्ट है। डिमांड को देखें तो अगर ये स्प्रेड $75 to $80 बनता रहा तो इंडिया की तरफ से 800 to 900,000 टन एवरी मंथ आएगा ही आएगा। इंडिया के पास चॉइस अभी बहुत लिमिटेड है। सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊंचे हैं, इतने डिस्काउंट पे और इमीडिएट आएगा नहीं, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको देखते फिर पाम की डिमांड बनी रहेगी। एंड 2 पार्ट्स टू इट। अब एक सीपीओ जो है, सीपीओ इज आइदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई टाइटनेस बहुत ज्यादा है, इन द सेंस कि इंडिया को नॉट ओनली फॉर देयर ओन रिफाइनिंग कैपेसिटी, इनको आज फाइट करना है अगेंस्ट आवर ओन रिफाइनिंग कैपेसिटी इन मलेशिया एंड इन इंडोनेशिया, और बायोडीजल इंडस्ट्री की भी। तो कम बाइंग पावर सीपीओ के लिए बहुत है। अब जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स में उतना बाइंग पावर नहीं है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में ओरिजिन मलेशिया, इंडोनेशिया डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, जबकि इंडिया फॉर क्रूड पाम ऑयल के लिए डिपेंडेंट है ओरिजिन पे। सो जिस प्रोडक्ट्स में हम डिपेंडेंट है वर्ल्ड पे, वहां पे हमारे पास उतनी डिमांड, उतना पिकअप आया नहीं जितना पिकअप इंडिया से है। तो इस इंडिया के पिकअप से सीपीओ प्राइसेस को बूस्ट मिल रहा है, बट रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बड़ी चैलेंजेस हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में अभी रिफाइनिंग मार्जिन बहुत कम हुए हैं, बट सपोर्ट जो मिला है अभी इंडोनेशिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोफ्यूल। B40 इज गोइंग परफेक्टली ओके। अभी बीच में B40 के ऊपर ये भी कुछ लग रहा था कि मार्केट्स में ये था कि शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। B40 इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली। B40 विल बी फुलफिल दिस मैंडेट। और जो उनको सब्सिडी करनी है इसके लिए, जो उनको फंड्स चाहिए, ये भी एंटिसिपेट कर रहे थे, शायद फंड्स नहीं है, कुछ नहीं। इंडोनेशिया हैज ऑलरेडी रिकवर्ड द फंड्स फॉर द फुल ईयर सब्सिडी इन फर्स्ट 6 मंथ्स इटसेल्फ। सो B40 भी अच्छा चल रहा है। उसके चलते इंडोनेशियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा, बट फूड डिमांड उतना पिकअप आया नहीं है अभी चाइना भी बहुत पीछे रह गया था। अब चाइना ने रिसेंटली एंट्री किया है, उन्होंने बाइंग करी है कुछ, बट जो बिग वॉल्यूम बाइंग रिफाइंड, जैसे इंडिया आ जा रहा है तो कपल ऑफ शिप्स इंडिया बेचने में 2 मिनट नहीं लगते, बट टू सेल कपल ऑफ शिप्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इन ग्लोबल मार्केट्स इट्स वेरी चैलेंजिंग। जहां तक इंडिया की बात है संदीप, एंड हम जानते हैं कि पाम का यूज बहुत एरियाज में है, इंडस्ट्रीज में है, लेकिन अगर एक बेसिक वेग कैटेगराइजेशन करना हो तो एज फूड एंड एवरीथिंग एल्स, चाहे वो कॉस्मेटिक है या जो भी है, कितना देखते हैं आप? देखिए, इफ यू सी ग्लोबली इट इज 75% टुवर्ड्स फूड एंड 25% इनटू बायोफ्यूल। इंडिया में 9 लाख टन में जो बाई प्रोडक्ट जो भी रिफाइंड, अगर सीपीओ की ही बात करेंगे तो 20% ऑफ इट इज गोइंग टू बी स्टेरिन एंड पीफैट, जो कि नॉन फूड में जाएगा। रेस्ट ऑफ इट विल बी फूड बेस्ड। सो 80% ऑफ जो भी हम पाम तेल इंपोर्ट करते हैं वो हम खा रहे हैं।
एंड वुड यू से मच ऑफ दैट इज होरेका, क्योंकि हाउस होल्ड्स में डायरेक्ट पाम ऑयल नहीं है, तो या तो वो ब्लेंडेड आ रहा है या फिर हम बाहर के खाने में खा रहे हैं। होरेका खा रहे हैं, बाहर घर में जो आप स्नैक्स खा रहे हैं, आप जो आलू भुजिया खा रहे हैं, जो आप समोसे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, हर एक में पाम ऑयल है। इवन फ्राइड स्टफ में भी आप पाम ले रहे हैं। अब यहां से आगे जाते हुए, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस सपोर्टेड रह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहां से अनदर 100 रिंगिट और सो, जिस तरह की मार्केट ओवरऑल हम यहां पर अब बनती हुई देख रहे हैं, टैरिफ्स के चलते, या फिर जो सोया का इंडिया का यूएस का टैरिफ्स वगैरह है, क्या उसका एक इम्पैक्ट हमने बेक इन होता हुआ देखा है ऑलरेडी खाने के तेलों के प्राइसेस में? यूएस ने की जो बायोफ्यूल के जो प्रोग्राम है वो वर्चुअली अब लग रहा है कि इंप्लीमेंट होगा, उससे सोयाबीन ऑयल को फर्म सपोर्ट मिल गया, जिसके चलते अब सोयाबीन ऑयल अपने आप में एक निश मार्केट उनका हो गया। उसके चलते अब डिपेंडेंट इंडिया पाम पे वापस आ रहा है। तो टैरिफ्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल। वी विल सी अ बिग ग्लोबल शिफ्ट इन सप्लाई चेन्स। अभी इंडोनेशिया हैज आल्सो साइंड अ ट्रीटी विद यूरोपियन यूनियन, जिसके चलते उनका भी बातचीत चल रही है, उसके ऊपर शायद उन पर टैरिफ्स कम हो जाए तो एक एडिशनल मार्केट क्रिएट हो। तो अभी जैसे जैसे ये ट्रीटी साइन हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो शिफ्ट ऑफ सप्लाई चेन विल बी अ लॉट देयर। यहां से आगे जाते हुए ओवरऑल खाने के तेलों में, जैसे आपने कहा इंडिया का इज अ बिग मार्केट और शायद वो वैसा बनता भी रहेगा, किस तरह का परसेंटेज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर आपने देखा है पाम ऑयल कंजम्पशन का इंडिया में? देखिए, अगर अपन इस साल की बात करें तो फर्स्ट 5 मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। 4-4.5 की वजह से, दैट वाज एब्सोल्युटली प्राइस की वजह से। बट हम वो सिनेरियो को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अब पाम ने एक इंडिकेशन दे दिया मार्केट को कि डोंट टेक अस लाइटली, वी कैन कम बैक टू प्रीमियम। हमने, आप प्राइस को देख लीजिए, विद जून में ये वापस $100 डिस्काउंट हो गया, बाउंस बैक जो डिमांड, जो हमें कंसर्न लगा था फर्स्ट 4 मंथ्स में, जब हमने ये सारी डिमांड लूज करी फ्रॉम 800-900,000 टन से लेकर हम 400,000, एक कंसर्न बिल्डअप हो गया था कि शायद ये डिमांड वापस लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट प्राइस $100 हो गए, ये तो कुछ ही समय में सारी डिमांड वापस आ गई। इनफैक्ट अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ डिमांड फर्स्ट हाफ में खोई थी। जून जुलाई इज बिग बम्पर नंबर्स। एब्सोल्युटली। संदीप, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यहां से आगे जाते हुए किस तरह की फूड कंजम्पशन डिमांड हम वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इंडिया से देखते हैं, और क्या पाम प्रोडक्शन उसके साथ पेस रख रहा है? डिमांड जो फूड बेस्ड है, 3 to 5% अपसाइड इज देयर। इन टैंडम पाम प्रोडक्शन इज नॉट ग्रोइंग। पाम में चैलेंजेस है, अभी मलेशिया में लेबर इश्यूज है, रीप्लांटिंग है, इनके चलते कोई अपसाइड इतनी ज्यादा मेजर दिख नहीं रही है। वी आर ग्लोबली 81 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल, दैट माइट बी मे बी 82, इससे ऊपर ज्यादा लग नहीं रहा है। एंड दैट इज नॉट, देखिए अब आने वाले सालों में हर साल 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन की ग्रोथ है, दैट्स गॉन। वी आर नाउ इनटू अ काइंड ऑफ 81 मिलियन टन के आसपास घूमता रहेगा ये। डिमांड फूड की बढ़ती रहेगी। प्रॉस्पेरिटी इज देयर। इंडिया इज, हर एक की नजर इंडिया पे है, इंडिया की ग्रोथ पे है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट, कंज्यूमर पावर इज ग्रोइंग, पाम ऑयल इज ग्रोइंग। अगर थोड़ा सा हम इसको 100 की जगह $150 डिस्काउंट कर देंगे बीन ऑयल के सामने, तो डिमांड भाग जाएगी। डिमांड तो भाग जाएगी। एक फाइनल क्वेश्चन है संदीप, इंडिया में अब यहाँ पर, क्योंकि ये बात लगातार हो रही है कि ऑयल पाम लगाया जा रहा है, शायद अगले साल से हम एक फ्लक्चुएशन वहां पर आता हुआ देखेंगे, किस तरह से ये नंबर्स दिखते हैं? ये नंबर्स तो ग्रो करने चाहिए, बिकॉज दैट दे हैव डन वेरी वेल इन साउथ ऑफ इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट में भी काम चल रहा है। बट वी शुड सी दिस नंबर ग्रोइंग। वी आर एंटिसिपेटिंग दैट दिस नंबर इज ग्रोइंग। अभी वो मलेशिया से भी वो सीड्स बहुत सप्लाई हुए हैं यहाँ पे, इसका रिजल्ट अब आने वाला है। आई मीन कमिंग ईयर्स वी शुड सी दिस ग्रोइंग, बट इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट डेंट इनटू द इंपोर्ट्स। ये जो अगर इंडिया की डिमांड बढ़ेगी उसका कुछ परसेंटेज मीट करेगा, बट डिपेंडेंसी अभी फिलहाल तो कई सालों तक है ही। ऑलराइट संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, उन सभी मुद्दों पर बात भी करने के लिए शुक्रिया।